हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो कॉम्बिनेशन जो है उसकी मीनिंग, उसके डेफिनेशन एज वेल एज उसके जो फॉर्मूलाज थे वो हमने किए थे। आज के इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे यहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट हमें समझा ऑब्टेन द वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज जो है वो दी गई, उसमें से हम यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी की जो 2 वैल्यूज है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करनी। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 11C4। अब C का फॉर्मूला तो आपको पता है कॉम्बिनेशन का क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे करते हैं NC4, दैट मीन्स कि यहाँ पे NCR मतलब कि n इज इक्वल टू 11, r इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n की जगह पे लिखेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 11 माइनस r, सॉरी n माइनस r, दैट मीन्स 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब सेम इट इज यहाँ पे हम ऐसे ही रखते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट 11 माइनस 4, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये जो 11 फैक्टोरियल है उसे हम मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं, दैट मीन्स 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड इंटू 7 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 7 फैक्टोरियल को एज इट इज। अब ये 7 और ये 7 हमारा कट हो गया। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7920 अपॉन 24। अब हम अगर इसका आंसर हमारा आएगा 330। कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हमने क्या किया कि 11 माइनस 4 किया और जो आंसर आया हमने यहाँ पे 11 फैक्टोरियल को हम वहां तक लेके गए, 11 फैक्टोरियल को मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल तक लेके गए और 7 फैक्टोरियल एज इट इज रखा और 7 फैक्टोरियल कट कर दिया, बाकी का आंसर मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम उसी के बाद सेम इट इज 7 आपको दिया हुआ, सेकेंड सम दिया हुआ है 9C0। हमेशा याद रखना है अगर आपको NC0 दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। हमेशा ये याद रखना है अगर आपको सम में NC0 दिया हुआ है उसका आंसर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स 9C0 का आंसर भी क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 सम सॉल्व किए, इसी के ही सम नंबर 3 और सम नंबर 4 वो आपको करने हैं। ये 2 हमने सम किए क्वेश्चन नंबर 1 में, सम नंबर 1 और सम नंबर 2 हमने सॉल्व किया, सम नंबर 3 और सम नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अननोन वैल्यूज। उसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है NC2 इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे आपको NCR का फॉर्मूला तो पता ही है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल। NCR की वैल्यू हमें दे दी है 28, r हमारे लिए है 2 फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब हमें यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया वो हमें कहाँ तक लेके जाना है, n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल तक हमें यहाँ पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 इंटू 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 n माइनस 2 और ये n माइनस 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई में तो सामने की साइड, सॉरी डिवाइड में तो सामने की साइड होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 28 इंटू 2 इंटू n माइनस 1। यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। अब हम 28 इंटू 2 56 n माइनस इंटू n माइनस 1। अब हम यहाँ पे 56 को इस तरह से पार्ट करते कि जो एक सीक्वेंस है उसमें हम मेंटेन कर सकें। तो अगर सीक्वेंस में मेंटेन हमें करना है तो 8 7 are 56, दैट मीन 8 इंटू 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। हम यहाँ पे 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, बट 7 और 7 प्लस 1 करना होता है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, n माइनस 1 चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n दैट मीन्स 8, n माइनस 1 दैट मीन्स 8 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 7। इसलिए n हमारा आएगा यहाँ पे 8।
हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यूज मिल गई। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो n फैक्टोरियल था उसको हम मैक्सिमम कहाँ तक लेके गए, n-2 फैक्टोरियल तक, ताकि हम इसे ये जो दोनों को हम कट कर सकें। इस तरह से हमने किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है 27r + 4 = 27 2r - 1। अगर आपको इस तरह से दिया हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि n = x + y। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए NCX और ये हमारे लिए हुआ NCY। अब यहाँ पे आपको इस तरह से करना है जहाँ पे x = y भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा इस तरह से होगा, यहाँ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NCR = यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं कि अगर NCX और NCY दोनों हैं एट द टाइम n = x + y और NCX = NCY, जहाँ पे x = y होता है। दैट मीन्स x की वैल्यू हमें दी गई है r + 4 और y की यहाँ पे वैल्यू दी गई है 2r - 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स r + 4 + 1 = 2r। यहाँ पे r + 5 = 2r और ये r को हम इस तरफ लेके आते हैं। दैट मीन्स 5 = r। 2r माइनस अगर हम यहाँ पे r करेंगे 2r - r, दैट मीन्स कि r = 5। यहाँ पे हमें r की वैल्यू फाइंड करनी थी जब अगर आपके पास x और y यहाँ पे दिया होता है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू हमारे लिए क्या है, NCX और NCY की वैल्यू है। दैट मीन्स कि NCX = NCY, जहाँ पे x और y की वैल्यू हमारे लिए सेम होती है। x की वैल्यू यहाँ पे है r + 4 और y की वैल्यू है यहाँ पे हमारे लिए y 2r - 1 और उसके ऊपर से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो सॉल्व किया। या तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि n = x + y। तो यहाँ पे n हमारे लिए है, x है हमारे लिए r + 4 + 2r - 1 और यहाँ पे n जो है वो हमें दिया हुआ है 27। तो 27 = 3r + 3, क्योंकि +4 और -4 इसलिए। अब ये 3 यहाँ पे प्लस में तो इस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -27 - 3 = 3r। दैट मीन्स 3r = 24 वेर r = 8। इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से भी हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो ये हुआ सम नंबर 2। उसके बाद हमें यहाँ पे सम नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि NCR n - 2 = 15। दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस फॉर्मूला है r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n - r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं दी है, दैट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन r हमारे लिए है n - 2 फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। हमें इस तरह से यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वो दी गई हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे लिए इस तरह से वैल्यूज हमें दी गई हैं, अब हम इसको ओपन करते हैं। NC2 की वैल्यू हमें यहाँ पे देखिए 15 n फैक्टोरियल अपॉन n - 2। अब अगर ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो n माइनस प्लस माइनस 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 +2 फैक्टोरियल 15 = n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। ये प्लस और ये प्लस कट हो जाएगा, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। 15 = n फैक्टोरियल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, n - 2 तक। दैट मीन्स n - 2 फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल। और 2 की वैल्यू तो आपको पता है 2 × 1। ये और ये कट हो गया नीचे यहाँ पे डिवाइड में, तो सामने की साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 30 = n - 1। अब हमें यहाँ पे 30 को इस तरह से अरेंज करना है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सके। 30 को अगर हम डिवाइड करते तो क्या आएगा, 6 × 5 = 30। अगर हम करें तो 15 × 2 भी 30 होता है, बट हमें यहाँ पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, इसलिए 6 × 5 = 30 इन ब्रैकेट n - 1। दैट मीन्स कि अगर हम n देखने जाए तो 6 n - 1, दैट मीन्स 6 - 1 तो 5 आएगा, इसलिए हमारा n यहाँ पे क्या आएगा, 6।
इस तरह से यहाँ पे हमने n की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 4 वो भी आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। 8 कैंडिडेट्स अप्लाई टू पोस्ट ऑफ द पियोन इन अ स्कूल। हाउ मेनी वेज कैन द 2 पियोन्स इन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 8 कैंडिडेट्स। यहाँ पे हमारे पास n कितने हैं 8 और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 2। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि NCR दैट मीन्स कि 8C2। अब यहाँ पे आपको टोटल हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम परम्यूटेशन में क्या लिखते थे टोटल परम्यूटेशन, और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 8C2। अब 8C2 दैट मीन्स कि इस यहाँ पे 2 मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड जो है वो करते हैं। 8C2 दैट मीन्स को 8 को हमें 2 तक की लेके चलना है। 8 इंटू 7 अपॉन 2 है दैट मीन्स 2 इंटू 1। अगर यहाँ पे 8C3 होता तो हम यहाँ पे क्या करते इस तरह से लिखते। अगर 8C2 की जगह पे आपको 8C3 होता है तो 8 को हमें मैक्सिमम 3 डिसेंडिंग नंबर्स तक लेके जाना है। दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे जितने ज़्यादा नंबर यहाँ पे इतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। बट यहाँ पे हमें खाली कितना दिया गया है 8C2 दैट मीन्स 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। 8 इंटू 7 दैट मीन्स 56 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28। इतना ही सम था, ये बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। अगर यहाँ पे आपको 8C2 दिया हुआ है दैट मीन्स कि हम इस तरह से करेंगे 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1। अब ये मेथड अगर आपको नहीं करनी है तो इसके बदले अल्टरनेट मेथड हमें यहाँ पे दी गई, जो फॉर्मूला हम करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, r हमें दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे करना है इस तरह से होगा। n फैक्टोरियल का मीनिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल इंटू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 8 फैक्टोरियल उसे हम मैक्सिमम 6 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे। दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कट हो गया। हमारे पास क्या बचा 56 अपॉन 2 इज इक्वल टू 28। अब आंसर हम कोई भी सम से करें आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे सेम ही आएगा। सो सम नंबर 3 होने के बाद सम नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया है कि 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट इन द फर्स्ट राउंड। Every country is played a match with other countries. How many match will be played in this round? आपको तो पता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं 5 और मैच में हमेशा कितनी टीम्स होती हैं 2। दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2। अब हमें 5 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जो है वो किस तरह से मैच जो है वो प्ले कर सकती कि टोटल वो मैच किस तरह से खेल सकती कि 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट करे वो एक दूसरे के साथ जो हम बोल सकते हैं कि मैच खेल रहे हैं। तो हम किस तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे 5 कंट्रीज और उनमें से 2 कंट्रीज को हमें कॉम्बिनेशन करना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 5C2। अब यहाँ पे मैं इसकी शॉर्टकट मेथड जो हमने की थी वही करेंगे। 5C2 दैट मीन्स 5 इंटू 4 और 2 दैट मीन्स 2 इंटू 1। 5C4 दैट मीन्स 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारे 10 मैचेस जो है 5 कंट्रीज के बीच में होंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी सम्स यहाँ पे आज हमने किए हैं। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सम्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये जो सम्स है वो आपको आपके होमवर्क में करने। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के खाली 2 सम्स किए थे, बाकी के 2 सम्स आपको होमवर्क में करने। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 सम्स किए थे, 4th सम भी आपको होमवर्क में करना है और उसके साथ साथ ये जो हमने सॉल्व किए सम वो भी आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।